सो हाय, मेरा नाम है मोहित एंड मैं कर रहा हूँ जे की प्रिपरेशन। तो यार जो क्लिप आपने पहले देखा वो कल का ही था। मतलब कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा था बट मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। देन मैं बताता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है। देन मैंने बताया था कि कुछ दिनों से मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं चल रहा था। देन मैं दो क्लासेस बस देख पा रहा था, मुश्किल से 3-4 घंटे की पढ़ाई हो रही थी। फिर उसके बाद मैं कोशिश करा, मतलब ब्रेक नहीं लिया, मतलब थोड़ा ही पढ़ाई हो रहा था मैं, लेकिन मैं करता रह गया। देन वापस से मैं पहले जैसा ही पढ़ाई कर पा रहा हूँ एंड मेरी स्टडी हो पा रही है। फिर भी मुझे लगा कि मेरे टेस्ट में उतने खास नंबर आ नहीं रहे हैं। देन फिर मैं सोचा कि कुछ स्ट्रेटजी बदलता हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रिवीजन नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद मैंने रिवीजन अपने टू डू लिस्ट में डाला। देन मैं एक एवरी लेक्चर देखने के बाद एक न एक रिवीजन करता हूँ, 30 मिनट्स का स्लॉट डालता हूँ। तो हर एक लेक्चर देखने के बाद 30 मिनट रिवीजन करता हूँ या कंप्लीट करने के बाद। एंड अभी मैं केमिस्ट्री में जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो रहा है, तो पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने 11th में नहीं पढ़ा था उतना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोर्ड लेवल ही पढ़ा था और बाकी सब कुछ नया ही लग रहा है। तो मैं अभी रोहित अग्रवाल सर से क्लास 11th की वन शॉट देख रहा हूँ, जो कि शायद 5.5 घंटे का है। हाँ, 6.5 घंटे का लगभग। तो एक साथ तो इसे देखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक दिन में 2 घंटे देख रहा हूँ। एंड आज डे 2 है एंड मैंने अभी 2 घंटे का देख लिया है। और इधर मैंने सब कुछ नोट्स अपना रेडी किया है। और ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट। तो इसमें कुछ कुछ समझ आ रहे थे एंड कुछ कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे तो इसमें 12th के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे। एंड मैथ्स में मैं सचिन सर से पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आ रहे थे एंड मैं उसमें क्वेश्चन ही लगा रहा था। मतलब क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन क्वेश्चन मेरे से लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि शायद मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि सचिन सर थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, भले ही वो बहुत ही अच्छे टीचर है। मतलब मैथ्स तो पता नहीं उनके ही वजह से मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैंने टीचर ही बदल लिया, तरुण सर। देन अब इनसे मैंने पढ़ा तो सच बता रहा हूँ मुझे इतना अच्छा से क्लैरिटी आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन भी बन रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ कि इनका नोट्स कैसा है। तो इसमें भी मैं जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो ये करने के बाद क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ एंड उसके बाद रिवीजन करने में आसानी होती है एंड बढ़िया रहता है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर अटक जाता हूँ तो पीछे से बैक करके देख लेता हूँ। एंड अभी बताते हैं कि जैसे रोहित अग्रवाल सर से पढ़ रहा हूँ तो उनका दिखाता हूँ नोट्स। तो यह है रोहित अग्रवाल सर से, मतलब अभी तो 2 घंटे ही मैंने लेक्चर किए हैं एंड अभी GOC कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने उतना अच्छा से किया नहीं था, बोला था कि मैं बोर्ड लेवल का ही किया हूँ। तो ये 11th का है एंड शिफ्ट 1 पे मैंने इतना किया था एंड इसमें भी समझते जा रहा हूँ, रफली ऐसे ही नोट्स बना रहा हूँ कि रिवाइज़ करूँ तो आसानी हो एंड कुछ क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ। एंड इनका भी ऐसा ही है। तो अभी 6 घंटे का है तो इसे मैं देखूँगा अभी एंड इसे अभी करते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे इतना कुछ बताना था एंड इतने दिनों के बाद, और पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखता भी है या नहीं, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए इसे बना रहा हूँ एंड ऐसा ही है। और जैसा कि मैंने SKC लिया था एंड इसको क्वेश्चन बनाने का मेरा टाइम ही नहीं मिलता। और उसके बाद फिर KPPs भी मैंने सारे प्रिंट करवा लिए थे, तो 5 तक मैंने बनाए थे। उसके बाद फिर 6, 7, 8 भी आ गया, शायद 7 Pro करके कुछ है, तो वो भी मैंने नहीं किया है, मतलब प्रिंट करवा लिया बट नहीं किया। एंड 2 दिन पहले एक भैया ने मतलब ऐसे ही रैंडमली मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया था अमोनियम क्लोराइड का, शायद फार्मूला। तो पता नहीं मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था और मैं नहीं बता पाया था। तो उसके बाद मेरा इतना बेइज्जती हुआ तभी, फिर उसके बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मैं सारा दिन वही सोच रहा था। देन उसके बाद फिर मैंने ये लिखा था, सारे फार्मूलाज इसमें लिख लिए थे, जो भी कॉमन नेम्स होते हैं फार्मूलाज, एंड इसको सब अच्छा से रिवाइज़ किया एंड उसके बाद इसको क्लियर किया। और सच बात हो तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। एंड फिर मैं मतलब हमें अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हमें उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आपकी कमी है एंड उसे आप पूरा करें तो ये अच्छी बात है। तो मुझे ये चीज़ खुद में अच्छा लगता है कि मुझे अगर कोई कमी है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ।
देन आज का मेरा यही टास्क है। एंड आज तो संडे है, तो मैंने सोचा था कि वीडियो एक डाल ही दूँ। एंड अभी मैं लेक्चर देखूँगा एंड अभी 2 बज रहे हैं दिन के ही। और तो आज के लिए इतना ही था। मैं अभी लेक्चर देखूँगा, उसके बाद ये टास्क कंप्लीट करूँगा। तो रहने देते हैं। एंड आई होप आप लोग की भी प्रिपरेशन बढ़िया चली हो एंड ऐसे ही मिलते रहिएगा। एंड कोशिश करूँगा कि मैं अपना वीडियो डालते रहूँ डेली। ओके बाय, गुड लक।